उसके बाद बात करें फिजिक्स, भाई साहब कितना अच्छा वेटेज है, बहुत वेटेज था इसमें, ठीक है। 7 नंबर शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे। केमिस्ट्री में भी काफी अच्छा वेटेज आया था, 8 नंबर शिफ्ट 1 में। और हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफी लोगों को डाउट आ रहा था कि यार आरआरबी जेई का पेपर कब होगा। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी जेई का जो सीबीटी 2 है वो कब हमारा होगा, ठीक है। और भी काफ़ी डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि भाई सबसे पहला डाउट है जो एग्ज़ाम कब होगा, दूसरा है रिवीजन कैसे करें, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए जो हमें अभी पढ़ना है। क्योंकि देखो, पढ़ तो अपन सब कुछ रखा है, लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे जो अभी मतलब रिवाइज करना चाहिए हमें, और सबसे भाई बेसिक मिस्टेक जो हो रही है उसको हम कैसे ओवरकम करें। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू है सम बैचेस फॉर यू। यूपीपीएससी एई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1499 का। AIATC 2025 आकाश बैच वो आपको मिलेगा 1249 का। बीपीएससी एई 2025 ऑफिसर बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1699 का। आरबी एलपी 2025 CBT 1 एंड 2 बैच वो आपको मिलेगा 999 का। JKSSB जेई बैच वो आपको मिलेगा 2399 का। आरआरबी जेई 2025 CBT 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 का। आरआरबी जेई 2025 एक्सप्रेस बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। अशोका 2025 बैच सी वो आपको मिलेगा 3299 का। कर्तव्य 2.0 बैच जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी वो आपको मिलेगा 3999 का। चाणक्य AJ VOD बैच डी वो आपको मिलेगा 2399 का। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग इन्फिनिटी फीचर विद द बैचेस जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यू है। डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। एजेई खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, पीवाईक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस। और साथ में आपको अशोका बैच बी, आरआरबी जेई बैच, कर्तव्य बैच डी एंड आरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल एजे एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नॉन टेक है, नॉन टेक पोर्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि नॉन टेक 50 मार्क्स का आया था, जिसमें कि जी है वो 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर उसके 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल जिसके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसका लेवल कैसा आया था। तो जो इसका लेवल आया था वो ईजी टू मॉडरेट आया था, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया ईजी टू मॉडरेट। और मैंने जैसे काफ़ी दोस्तों से बात करी थी जिनकी थोड़ी बहुत डिसेंट तैयारी थी, तो उन्होंने ईजिली 30 से 35 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी इजीली स्कोर कर लेते अगर आप इजीली पढ़ के अगर अच्छे से गए होते। तो इसकी टेंशन आप मत लो। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कहाँ कहाँ से किसके क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक्स को अभी भी आपको मतलब ध्यान देना है। और क्या है कि आपको पता होगा कि जिन जिन जोन्स में पेपर कैंसिल हुआ है उसमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार बच्चे ही होंगे जिनका री एग्जाम होगा। तो ठीक है, तो उन बच्चों को घबराना नहीं है। अभी इस वीडियो में हम सब बात करेंगे किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, टेक्निकल नॉन टेक सबकी बात करेंगे, कब एग्जाम होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे और कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो हम बात कर लेते हैं कि भाई कितना क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल देखने को मिले थे और कितने न्यूमेरिकल। तो आप देख सकते हैं कि भाई 80 to 90% केवल थ्योरी से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हमें मतलब जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, उसका पेपर अच्छे से होगा, ठीक है। और थ्योरी भी भाई बेसिक नहीं आई थी, डिसेंट थ्योरी आई थी। मतलब कि जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप में आया था। न्यूमेरिकल 5 से 10% ही देखने को मिला था, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो हमारा डाउट आता है वो भाई कि एग्जाम कब होगा, री एग्जाम कब होगा। तो देखो, अभी आपको पता होगा कि आज ही आरआरबी एनटीपीसी का कैलेंडर आउट हुआ है जिसमें कि एग्जाम डेट 5 जून दी गई है, ठीक है। अगर आपका पेपर अगर जून में ही करवाना है तो वो 5 जून से पहले ही करवा लेगा। और अगर 5 जून से पहले अगर कैलेंडर आपका नहीं आता है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो मान के चलो कि वो एंड ऑफ जून में, आप मान के चलो कि एंड जून तक आपका एग्जाम होगा। क्योंकि बीच में अगर जैसे स्लॉट होते हैं जो इनके, अगर एनटीपीसी का स्लॉट है तो उसके बीच में आपका आरआरबी का पेपर नहीं होगा, जेई का। तो आप मान के चलो कि अगर 5 जून से पहले अगर पेपर आपका नहीं होता है तो आप मान के चलो कि आपको 15-20 दिन और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई कि नॉन टेक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में देखने को मिला था, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो आपको पता है 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं तो 10-10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में भी देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, भाई साहब कितना अच्छा वेटेज है, बहुत वेटेज था इसमें, ठीक है। 7 नंबर शिफ्ट 1 में। और शिफ्ट 2 में बात करें तो 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे। केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा वेटेज आया था, 8 नंबर शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में 9 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भाई 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। और शिफ्ट 2 की बात करें तो 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी में तो 2, यहाँ पे भी 2 देखने को मिले। पॉलिटी की अगर बात करते हो तो पॉलिटी में भी 2 और 2,
स्टैटिक जीके का शिफ्ट 2 में भाई अच्छा पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट 1 में 2 ही मार्क्स का था। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आता है। अपनी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने बिल्कुल जीके नहीं पढ़ी हुई है तो वो क्या करे। तो भाई अभी से एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना, ये आपको 20 मार्क्स देगी और 20 में से 20 भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है भाई। और भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है तो भाई मैं टेलीग्राम चैनल पर मेरे खुद के जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 पेज के मैंने नोट्स बना रखे थे, और जिस बुक से मैंने जो छापा है, मतलब जहाँ से मैंने उसको नोट्स बना रखे हैं, उस बुक से ही मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। 20 से 30 पेज होंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ लेना। और एटलीस्ट छोड़ने से अच्छा है कि भाई मान लो ये आपके 15 मार्क्स के मान लो शिफ्ट 2 में देखने को मिले थे, तो आप 15 में से आराम से 10 से 12 नंबर वहाँ उठा लोगे, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अब बात कर ले टेक्निकल की, तो टेक्निकल में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की, जिसमें आपको देखने को मिले थे 23 से 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद सोइल मैकेनिक्स, भाई साहब बहुत अच्छा वेटेज था सोइल का भी। सोइल में आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद बात कर लेते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग की, तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोम का, भाई सोम का भी अच्छा वेटेज था। तो सोम का दोनों शिफ्ट का एवरेज था 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में देखने को मिले थे। उसके बाद कंक्रीट की अगर बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं आरसीसी की, ठीक है। तो आरसीसी में भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गया था, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद बात करते हैं ऑटोकैड की। भाई काफी लोगों को डाउट आता है कि यार ऑटोकैड हार्ड है, ये है भाई बहुत इजी सब्जेक्ट है ऑटोकैड, और बेसिक चीज है। अगर आप 1 से 2 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 4 से 4 आप स्कोर कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, उससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। सर्वे से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ड्राइंग से 3 क्वेश्चन, रेलवे से 2 से 3 क्वेश्चन, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एफएम से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, एनवायरमेंट से 2, स्टील से 2, टोस से 1 से 2, एचएम से 1 से 2, ब्रिज से 1 और टनल से 1, 0 से 1, ठीक है। तो भाई अगर बात करें कि हम अगर अभी भी अगर आपको रिवीजन करना है लास्ट में, अभी जैसे आपको लग रहा है कि भाई एग्जाम कब होगा, अभी कोई डेट नहीं पता है, तो आप क्या करो कि भाई कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि इससे 22 से 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। सोइल मैकेनिक्स की बात करें तो 10 से 11। तो भाई साहब मैं जिस सब्जेक्ट पे अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस हो गया, सोइल मैकेनिक्स हो गई, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सोम हो गया, कंक्रीट हो गया, आरसीसी हो गया, ऑटोकैड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सर्वे, भाई इन 5 से 7 सब्जेक्ट को मिला के भी 50 to 60 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। और बात करें जीके में, जीके में मैंने आपको बताया कि 50 में से आप इजीली 35 प्लस स्कोर कर दोगे। तो अगर आप इतना भी कर दिए तो 95 तो आप इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद भी बात करें तो भाई ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ मार्क्स तो उठाओगे ही, ठीक है। तो भाई इन सब्जेक्ट पे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और जीके के लिए आप टेंशन मत लो भाई, जीके के लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, करंट अफेयर्स के लिए भी मैं आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा ही दूंगा। और ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर ऋषि पे मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।